गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक कुमार हजारी। आज मैं मैट्रिक्स का क्लास लेंगे। ये मेरा सेकंड क्लास है। पहला वीडियो में आप लोगों को मैट्रिक्स के डेफिनेशन, मैट्रिक्स के ऑर्डर्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज सेकंड क्लास है, सेकंड वीडियो है मेरा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में। वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितने प्रकार के भिन्न प्रकार के मैट्रिक्स होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग पहले मेरा वीडियो नहीं देखे हैं कृपया करके देख लीजिएगा, इस चैनल में ही दिया हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कितने प्रकार के मैट्रिक्स होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके सिलेबस में इस चैप्टर में जितने प्रकार के मैट्रिक्स है उसके बारे में डिटेल्स हो जाएंगे। पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं ना, जिस मैट्रिक्स में बस एक ही रो रहेगा। कॉलम कुछ भी 2 3 4 कितने भी रह सकते हैं, लेकिन रो नंबर ऑफ रोज एक रहेगा, उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स is said to be a row matrix if it has only one row. For example, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ए, मान लीजिए 2 0 -1 और 2। देखिए इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं, एक ही रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो इनका ऑर्डर क्या होगा, m/n 1/4। ये आपका हो गया रो मैट्रिक्स, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए आपको दे रहे हैं A11 A12 A13 डॉट A1n। तो इसमें देखिए कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ n एलिमेंट है। रो कितना है, एक ही रो है। कॉलम कितना है, n कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/n। ये आपका हो गया रो मैट्रिक्स। समझ में आ गया। अब आ जाते हैं कॉलम मैट्रिक्स में। सिमिलर मैट्रिक्स मतलब जैसे रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन था, कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन वैसे ही होगा। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा उसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा तो क्या होगा, ए मैट्रिक्स इज said to be a column matrix if it has only one column. A matrix is said to be a column matrix if it has only one column. For example, ए, तो इसको देखने का कैसा होगा, इस टाइप का। मान लीजिए 1 -2 √3 0। तो इसमें कॉलम एक ही है, रो 4 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले रो होगा,
चार चार रो है, 4/4/1। इन जनरल फॉर्म क्या होगा, A11, A12 होगा कि 21 होगा, 21 होगा, पहला वाला रो रहता है 21, A31 ऐसा जाएगा, डॉट 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 AM1। मान लीजिए M रोज है, तो M रोज है, इसका ऑर्डर क्या होगा, M/1, यानी एक ही कॉलम है लेकिन रो कितने हैं, M प्रकार के रो है। यहाँ हम 3 डॉट देंगे, 3 डॉट देंगे मतलब ये कंटिन्यू चलेगा 1 2 3 करके M तक। तो कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब आ जाइए तीसरा, इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, इक्वल होगा। अगर कॉलम के नाम जितने कॉलम रहेंगे उतने ही रो रहेगा, तो उसे कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन आता है, ए मैट्रिक्स इज said to be a square matrix if the number of rows and the number of columns are equal। या सेम। फॉर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स बोल रहे हैं जैसे 1 2 0 3। देखिए इस मैट्रिक्स में ऑर्डर कितना होगा, 2 रो है 2 कॉलम है, 2/2। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 2 -1 3 0 4 6 2√3। देखिए 3 रो है 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हम ऐसे बोलेंगे, ऑर्डर 3/3। ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको 3 भी बोल सकते हैं, ये बी जो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। in general A equal to Aij M/n, M/n मतलब M रोज है n कॉलम है, विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, कंडीशन क्या होगा, ये दोनों एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, अगर m बराबर n हो, m बराबर n, यह का कंडीशन है। अगर m बराबर n होंगे तो यह हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का और एक चीज़ देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में मान लीजिए हम जनरल फॉर्म में 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं, 3/3 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला टर्म क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A24
A31 A32 A33। देखिएगा एक स्क्वायर है, इसका एक जो डायगोनल है, ये जो टर्म है A11 A22 A33, इस एलिमेंट को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? इस एलिमेंट को बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल रहता है, डायगोनल एलिमेंट। Here A11 A22 A33 are called diagonal elements of the matrix A. ओके तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक डायगोनल रहता है। ओके अब 4 नंबर की जो मैट्रिक्स होगा इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे? जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो होगा, इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं A = AIJ, इसका ऑर्डर मान लीजिए ऑर्डर है m/m, इज said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are जीरो। नॉन डायगोनल मतलब क्या है? डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सब एलिमेंट हो तो सब जीरो होगा, तो उसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब जिस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो होगा, उस मैट्रिक्स को कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero. For example, पहला एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए मैट्रिक्स दे रहे हैं 1 0 0 0 -3 0, ऑब्वियसली स्क्वायर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स 0 0 1। देखिए डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है। दूसरा एक दे रहे हैं 3 0 0 1.5, देखिए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 मैट्रिक्स, ये 3/3 मैट्रिक्स। ये डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है। नंबर 3 एग्जांपल C 3/5, एक नंबर रियल नंबर हो सकता है 0 0 0 0 0 0 0 √2। देखिए इसका जो डायगोनल एलिमेंट है 3/5 0 और √2, एक तो कम से कम एक नॉन जीरो रहेगा, या दो नॉन जीरो नंबर है,
बाकी देखिए इसको छोड़ के बाकी सब 0 है, तो ये आपका हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 4 इन जनरल मैट्रिक्स कैसा डायगोनल मैट्रिक्स होगा? A11 A12 डॉट डॉट मान लीजिए A1 N A सॉरी, तो ये सब 0 होगा, बाकी सब 0 होगा। ये 0 ये 2 रहेगा डॉट 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 0 0 0 यहाँ पर रहेगा A33 बाकी डॉट 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 0 डॉट 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 यहाँ पर रहेगा 0 0 यहाँ पर रहेगा AN N। बस डायगोनल एलिमेंट 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। A11 A22 A33 AN बाकी सब 0 होगा, इसे ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट भी 0 हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 0 होगा, उसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, आप आते हैं नंबर 5। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? जिस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट एक नंबर के ऊपर, मतलब एक ही नंबर होगा, उसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। मतलब जिस डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट सेम है, उसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स A is said to be scalar matrix if its diagonal elements are equal। मतलब डायगोनल एलिमेंट का तो डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सब 0 होता है, तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर सब बराबर होंगे तभी इसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, देखिए समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे रहे हैं 2x2 मैट्रिक्स, यहाँ 5 डायगोनल एलिमेंट 5 बाकी सब 0, तो यह हो गया स्केलर मैट्रिक्स। नंबर 2 3x3 मैट्रिक्स बोल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ भी √3 है, 0 है, 0 0 √3 0 0 0 √3। देखिए तीनों जो डायगोनल एलिमेंट है तीनों ही बराबर है, इसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इस टाइप का मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसके साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, उसके साथ और एक प्रॉपर्टी आ जाएगा, सब बराबर है डायगोनल एलिमेंट्स। तो स्केलर मैट्रिक्स लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज। तो स्केलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे ना, उस डायगोनल मैट्रिक्स को कहेंगे जिसका ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। नंबर 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स
A is said to be identity matrix if its all diagonal elements are equal to 1। अगर इनका सब डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर है तो उसे कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसका सब मतलब पूरे डायगोनल एलिमेंट सब 1 के बराबर है। फॉर एग्जांपल देखिए डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करता है, आई टू टू ऑर्डर का मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट 0 प्लस 1। I3 ये आपका 2/2 मैट्रिक्स, I3 मतलब 3 ऑर्डर का 3/3 मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा ये भी एक मैट्रिक्स है, 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है I1 यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1 कि ये 1/1 मैट्रिक्स, एक रो है एक कॉलम है, तो ये भी आपका हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सब 1 के बराबर होंगे। लास्ट ऑफ ऑल और एक मैट्रिक्स है आपका जो है आपको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट इज डिनोटेड बाय IN of order n। जीरो मैट्रिक्स किसे कहेंगे? अगर इस मैट्रिक्स का सब एलिमेंट ऑल एलिमेंट्स और एंट्रीज आर इक्वल टू 0, इसे नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल मैट्रिक्स a matrix is said to be zero matrix if all its elements are 0। it is generally denoted by big zero। बिग जीरो से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए एक मैट्रिक्स बोल रहे हैं 0 0 0 0, ये भी एक मैट्रिक्स सब 0 है। दूसरा 0 0 0 0, ये भी एक मैट्रिक्स है। तीसरा एग्जांपल सिर्फ 0 है, ये भी एक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का अगर सब एलिमेंट 0 होगा तो उसे कहेंगे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब आते हैं और एक चीज़, इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को कब हम इक्वल कहेंगे, बराबर कब कहेंगे? लेट A इक्वल टू Aij एंड
बी इक्वल टू बी आई जी। then the matrices A and B are said to be, the matrices A and B are said to be equal। दो मैट्रिक्स हम मान लिए हैं ए एंड बी मैट्रिक्स, ए आई जे बी आई जे, ऑर्डर पता नहीं है। then the matrices A and B are said to be equal if condition number 1 they are of the सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए ऑर्डर सेम होना जरूरी है, मतलब इनके जितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम रहेंगे ए का बी का भी उतने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम रहेगा, पहला कंडीशन। दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दूसरा कंडीशन ईच एलिमेंट ऑफ ए के प्रत्येक एलिमेंट इज इक्वल टू दी corresponding एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग बी का एलिमेंट के साथ बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब अगर A11 और इनका B11 होगा, A11 के साथ B11 बराबर, A12 के साथ B12 बराबर, दैट इज AIJ बराबर BIJ फॉर ऑल IJ। IMJ के लिए, फॉर ऑल IJ के लिए, IJ प्योरली नेचुरल नंबर, IJ के लिए ये बराबर होंगे। तो ये आपका हो गया कंडीशन। फॉर एग्जांपल आपको दे रहे हैं ए बराबर 1 2 0 3, बी बराबर 1 2 x 3। देखिए दोनों मैट्रिक्स दिया है ए और बी, दोनों 2x2 मैट्रिक्स है, तो दोनों बराबर कब होंगे? पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इनका भी ऑर्डर 2x2 है, दूसरा भी 2x2। सो ए एंड बी आर इक्वल इफ, पहला कंडीशन बराबर हो गया, दूसरा कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, 1 के साथ 1 बराबर, 2 के साथ 2 बराबर, 3 के साथ 3 बराबर, लेकिन यहाँ 0 है, यहाँ x है, तो अगर 0 बराबर x हो जाएगा तब हो जाएगा ये इक्वल, मतलब x का मान 0, तब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ओके, तो पहला कंडीशन देखना है इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं है, दूसरा कंडीशन देखना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है कि नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, मतलब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर दिखाना है। ठीक है, इस चैप्टर के लिए बस यहीं तक थ्योरी है। अब अगला वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के बारे में डिस्कस करेंगे, और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, अगर इसी के थ्योरी के ऊपर आप कर पाएंगे तो ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे। ओके।